फिजियोलॉजी एमबीबीएस का वो सब्जेक्ट जहाँ पहली बार लगता है कि डॉक्टर बनना मतलब सिर्फ याद रखना नहीं, समझना भी होता है। यहीं से एमबीबीएस का रियल गेम शुरू होता है। एनाटॉमी तुम्हें बताती है बॉडी कैसी दिखती है, Oh my God! बट फिजियोलॉजी पूछती है ये बॉडी चलती कैसे है। और जब तुम आंसर देने जाते हो तो फिजियोलॉजी मुस्कुरा के बोलती है गुड क्वेश्चन बट द रीज़न इज़ अननोन। हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? कहता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ब्लड प्रेशर गिरता क्यों है? कहता है वेज़ोडाइलेशन की वजह से। पर सिंपैथेटिक क्यों एक्टिवेट हुआ? वेज़ोडाइलेशन क्यों हुई? कहता है कॉम्प्लेक्स कास्केड। बस डिस्कशन ख़त्म कर देता है। फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि तुम्हें लगता है तुम समझ रहे हो, पर एग्ज़ाम के दिन रियलाइज़ होता है समझना और एक्सप्लेन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहीं पे पहली बार वर्ड्स आते हैं नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, सेट पॉइंट, थ्रेशोल्ड, इक्विलिब्रियम। और तुम सोचते हो बॉडी कोई यूपीएससी का आंसर लिख रही है क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते वक्त लगता है दिल सिर्फ पंप नहीं है, एक इमोशनल मैनिपुलेटर है। कभी टैकीकार्डिया, कभी ब्रेडिकार्डिया, तो कभी मरमर, तो कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ईसीजी देख के लगता है ये हार्ट बीट नहीं, कोडिंग लैंग्वेज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और बोलता है ऑक्सीजन सिर्फ सांस से नहीं आता, डिफ्यूजन से आता है, ग्रेडियंट से आता है, प्रेशर से आता है। और तुम बस इतना बोल पाते हो भाई सांस लेने दो। रीनल फिजियोलॉजी तो अलग ही लेवल का सैडिज्म है। जीएफआर, आरपीएफ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ट्यूब्यूल्स के नाम ऐसे जैसे किसी एलियन प्लैनेट के सिटीज़ हो। लूपो फैलने पड़ के लगता है ये लूप नहीं, स्टूडेंट को घुमाने का सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम आता है और बॉडी को एक केमिकल बैटलफील्ड बना देता है। हार्मोन्स छोटे होते हैं, इफेक्ट मैसिव होता है उनका। एक हार्मोन कम, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। एक हार्मोन ज़्यादा, फिर से कोलैप्स। यही समझ आता है कि बॉडी परफेक्शन पे नहीं, बैलेंस पे चलती है। सीएनएस फिजियोलॉजी पढ़ के तो सीधा सेल्फ डाउट आता है। रिफ्लेक्स आर्क सिंपल लगता है जब तक एग्जामिनर पूछ ना ले। एग्जीबिशन, एक्सप्लेन, इनिबिशन, तब लगता है मेरा ही ब्रेन इनिबिट हो गया। फिजियोलॉजी तुम्हें ये भी सिखाती है कि ह्यूमन बॉडी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। टेक्स्ट बुक के आंसर्स परफेक्ट होते हैं पर पेशेंट्स परफेक्ट नहीं होते। और शायद इसीलिए फिजियोलॉजी कंप्लीट आंसर्स नहीं देती। वो तुम्हें सोचना सिखाती है, ऑब्जर्व करना सिखाती है, एक्सेप्ट करना सिखाती है कि सब चीज़ का आंसर नहीं होता। और जब एग्ज़ाम क्लियर होता है ना, मार्क्स चाहे एवरेज ही क्यों ना हो, तब एक चीज़ अंदर बैठ जाती है, डॉक्टर बनना सिर्फ याद रखने का काम नहीं, समझने का काम है। फिजियोलॉजी टफ नहीं होती, फिजियोलॉजी ऑनेस्ट होती है। वो तुमसे पूछती है तुम रट्टाफिकेशन वाले डॉक्टर बनना चाहते हो या सोचने वाला डॉक्टर। और जो इस सब्जेक्ट को झेल लेता है ना, वो एमबीबीएस के बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से झेल सकता है। तो दिस इज़ ऑल। तो अगर फिजियोलॉजी तुम्हें समझ आई तो कमेंट में बताओ कि फिजियोलॉजी का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा।